हेलो एवरीवन। आज मैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपके लिए लेके आई हूँ वैक्यूल्स पर अपना नोट्स कलर कोडेड के साथ एक्सप्लेन किए गए हैं कि ये जो नोट्स है वो काफ़ी क्लियर सिंपल लैंग्वेज में है, साथ ही साथ ये हिंदी प्लस इंग्लिश में है जो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। एंड अगर आप बीएससी एमएससी और सीएसआर नेट सेट की एग्जामिनेशंस की तैयारी में है तो ये नोट्स काफ़ी स्पेशल है आपके लिए। तो चलिए देखते हैं नोट्स में क्या क्या इंक्लूड किया गया है। यहाँ पे इंट्रोडक्शंस टू कंक्लूजन सारे एक्सप्लेन क्लियर हैं। फर्स्ट आता है इंट्रोडक्शंस पार्ट में क्लियर डेफिनेशंस यहाँ पे दिए गए हैं। एंड यहाँ पे उसके जो वैक्यूल्स है वो शब्द कहाँ से आया है एंड उसका अर्थ क्या होता है ये भी बताया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे बताया गया है कि इसकी खोज किसने की थी एंड कब की थी, वैक्यूल्स कहाँ देखा गया था। तो यहाँ जैसे कि बताया है टोनी वॉन लीवनहुक ने 1676 में सबसे पहले इसे वैक्यूल्स को प्रोटोजोआ यानी कि अमीबा में देखा गया था। एंड इसका वैक्यूल्स का यूज़ किसने किया था पहले ये भी बताया गया है। साथ ही साथ नेक्स्ट सेक्शंस में अक्यूरेंस कहाँ पाया जाता है ये भी बताया है एंड टेबल फॉर्म में आपको ये समझाया है। यहाँ पे सेल टाइप की प्लांट सेल्स में कहाँ पाए जाते हैं, एनिमल सेल्स में कहाँ पाए जाते हैं, फंगल सेल्स में कहाँ पाए जाते हैं, प्रोटोजोआ में कहाँ पाए जाते हैं, ये सारे यहाँ पे बताए गए हैं। साथ ही साथ यहाँ पे रिमार्क भी बताया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है स्ट्रक्चर ऑफ वैक्यूल्स, उसकी संरचना कैसे होती है और ये कैसे कार्य करते हैं ये भी बताया है। तो इनका शेप साइज कैसे होता है, तो यंग प्लांट सेल्स कई छोटे वैक्यूल्स होते हैं, मैच्योर प्लांट सेल्स में एक बड़ा सेंट्रल वैक्यूल्स होता है एंड साइज इतना बड़ा हो सकता है कि सेल्स का 90% हिस्सा घेर लेता है। यह है शेप साइज। एंड मेम्ब्रेन कैसे होती है, तो वैक्यूल्स को घेरने वाले मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और ये कैसे होते हैं, सेलेक्टिव परमेएबल होते हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स ही यहाँ पे आने जाने देता है। और यहाँ बताया है कि टोनोप्लास्ट में हाइड्रोजन एटीपीस और ट्रांसपोर्टर्स ये सब आदि प्रोटीन्स होते हैं जो आयन का ट्रांसपोर्ट नियंत्रित करते हैं। फ्रेंड्स, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है वो हाईलाइट है ताकि आपको इजीली आप उसको पढ़ सकें, समझ सकें। फिर आता है थर्ड, वैक्यूल फ्लूइड। वैक्यूल्स के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको सेल सेप कहा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि सेल सेप किसे कहते हैं। अगला एक्सप्लेनेशंस में है, पॉइंट है फॉर्मेशंस। तो यहाँ पे बताया गया है कि ओरिजिन ऑफ वैक्यूल्स या फॉर्मेशंस जिसे हिंदी में उत्पत्ति बोलते हैं। तो इसका जो मुख्य रूप से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे ईआर कहा जाता है और गोल्जी अपरेटस से होता है। यहाँ पे मैकेनिज्म भी एक्सप्लेन है क्लियर और सिंपल में, इजीली आप उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल्स बनते हैं, ठीक है। फिर गोल्जी से ये फ्यूज़ होते हैं। अब ये वेसिकल्स से मिलकर स्मॉल वैक्यूल्स बनाते हैं। धीरे धीरे ये आपस में फ्यूज़ होते हैं और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल बनाते हैं, ठीक है। ये बन गया। लेकिन जो कुछ वैक्यूल्स जैसे कि लाइसोसोम लाइक वैक्यूल्स में क्या होता है, एंडोसाइटोसिस भी बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में नोट्स में इंक्लूड किया गया है टाइप्स ऑफ वैक्यूल्स। यहाँ पे 6 जो इनके टाइप्स हैं उनको कहाँ पाया जाते हैं एंड उसके फंक्शंस के साथ टेबल फॉर्म में एक्सप्लेन किया गया है, जिससे आप इजीली इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। फंक्शंस ऑफ वैक्यूल्स, क्या क्या फंक्शंस हैं, तो बहुत सारे इसके फंक्शंस होते हैं और नोट्स में सारे फंक्शंस को ईजिली क्लियर तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, सिंपल लैंग्वेज में है। फर्स्ट आता है स्टोरेज फंक्शंस, यहाँ पे भंडारण कार्य का काम करते हैं और यहाँ पे पॉइंट वाइज यहाँ पे एक्सप्लेन है। फिर आता है टर्गर प्रेशर मेंटेस, ठीक है, और एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया गया है। थर्ड आता है ऑस्मो रेगुलेशंस, इसका काम है, साथ ही साथ एग्जाम्पल भी। फोर्थ आता है डाइजेशन और फिफ्थ आता है डिटॉक्सिफिकेशंस एंड वेस्ट डिस्पोजल, ठीक है, अपशिष्ट निपटन। सिक्स आता है पिगमेंटेशंस, जो रंग प्रदान करते हैं ना वही, और किसके कारण होता है ये,
जैसे कि फूलों का रंग लाल, नीला, बैंगनी ये सब देते हैं, वो पिगमेंटेशंस के कारण, यहाँ पे वैक्यूल्स के कारण ही होता है। सातवां क्या है, डिफेंस फंक्शंस, ये बचाते भी हैं, ठीक है, पैथोजन से। और सेल ग्रोथ भी इन्हीं के कारण होता है, इसलिए तरीके से यहाँ पे इंक्लूड किया गया है वैक्यूल्स इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, ठीक है, विभिन्न जीवों में वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स के टाइप्स मतलब ऑर्गेनिज्म में कौन सा वैक्यूल्स पाया जाता है एंड उनका फंक्शंस क्या है, ये टेबल फॉर्म में अरेंजमेंट है। और ये आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, आपके नंबर स्क्रॉलिंग में ये जो है नोट्स काफ़ी मदद करेगी। फिर आता है कंपोजिशंस ऑफ सेल शेप। सेल शेप जो मैंने बताया था, जो अंदर जो फ्लूइड होता है उसे बोलते हैं। कंपोनेंट क्या है, वाटर, आयन, शुगर, ऑर्गेनिक एसिड, पिगमेंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट, एंजाइम्स, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल हैं और फंक्शंस भी हैं। फिर आता है टोनोप्लास्ट। तो यहाँ पे टोनोप्लास्ट के बारे में एक्सप्लेन किया गया है कि टोनोप्लास्ट क्या है और क्या काम करते हैं। फिर देखेंगे डिफरेंट बिटवीन प्लांट एंड एनिमल वैक्यूल्स। प्लांट और एनिमल वैक्यूल्स में क्या क्या डिफरेंस होता है। फिर आता है फंक्शंस समरी टेबल, यहाँ है सारे उनके फंक्शंस के साथ एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन है। फिर हम इम्पोर्टेंस देखेंगे, क्या क्या इम्पोर्टेंस है इनके, एप्लीकेशंस में भूमिका निभाता है। सेल ग्रोथ एंड मॉर्फोजेनेसिस को नियंत्रित करता है। वैक्यूल्स की बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं और ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशंस के लिए। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप कमेंट करिए या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उसमें से जाकर ये पीडीएफ साथ ही साथ लाइफ साइंस के सारे टॉपिक के नोट्स आपको मिलते रहेंगे। लास्ट में आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन जो है इस टॉपिक का समरी टाइप होता है और यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स यहाँ पे लिखे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया है कि वैक्यूल्स इसके अंदर एक डायनेमिक एंड मल्टी फंक्शनल ऑर्गेनेल्स है। ये न केवल स्टोरेज करते हैं बल्कि टर्गर मेंटेनेंस, डिटॉक्सिफिकेशंस और पिगमेंटेशंस, स्टोरेज और वेस्ट मैनेजमेंट का कार्य भी करते हैं। और ये वैक्यूल्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इनके बिना जो सेल है वो सेल न राइज कर पाएगा और न ही ग्रो कर पाएगा। तो फ्रेंड्स ये था वैक्यूल्स पर मेरा नोट्स चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करें या फिर डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया गया है, उससे आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये नोट्स आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। अगर आपको और भी किसी टॉपिक पर हेल्प चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।